सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। इस शारदीय नवरात्रा में माँ भगवती आप सबों को कल्याण करें। नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। अथक परिश्रम के बाद भी कभी कभी हमें सफलताएं नहीं मिल पाती है। इसका एकमात्र कारण 9 ग्रहों के गोचरीय प्रभाव को भी माना जा सकता है, क्योंकि कर्म तो आप करते हैं परंतु भाग्य का यदि साथ न मिले तो जीवन में फिर ये सफलताएं धरी की धरी रह जाती है। कहा भी गया है कि भाग्यं फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुखम। यह बातें आने वाले माह अक्टूबर माह के लिए मकर राशि पर पूर्णतः लागू होते हैं, क्योंकि आपके भाग्य स्थान में 3 ग्रह की स्थिति, उच्च के बुध की स्थिति आपको इस माह अक्टूबर माह में भाग्य के बदौलत बहुत सारी सफलताएं आपको देने वाले हैं। अक्टूबर माह में आप अपने भाग्य के बदौलत अपने रास्तों पर पड़े हुए हर बाधाओं को पार कर लेंगे और जीवन में धन, मान, सम्मान, यश, प्रतिष्ठा की भी खूब प्राप्ति होंगे। आपके राशि में ही शनिदेव वक्रगत अवस्था में चल रहे थे, जो आपके हर प्रकार के कार्यों में रुकावटें भी पैदा करने का कार्य कर रहे थे। एक तो आप शनि के साढ़े साथी के प्रभाव में चल रहे हैं, उसमें भी राशि में बैठकर वक्री शनि हमेशा ही मन में एक अनजाना सा भय उत्पन्न कर रहा है। बनते बनते कार्य बिगड़ जाना, क्रोध की अधिकता, निर्णय लेने में कठिनाई, आत्मविश्वास में कमी, इन सभी बातों से अब आपको मुक्ति मिल जाएंगे, क्योंकि 23 अक्टूबर को शनिदेव मार्गी होने जा रहे हैं और वह फिर स्वगृही बैठकर सस नामक राजयोग का निर्माण करेंगे। परिणामतः समाज में आपके कार्यों की प्रशंसा होगी। आप यदि राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं, सामाजिक कार्यों से जुड़े हैं, तो आपको इस अवधि में प्रत्येक कार्यों में यश, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान की भी प्राप्ति होंगे। 18 अक्टूबर के बाद इस माह आपके भाग्य स्थान से निकलकर शुक्रदेव स्वगृही आपके 10वें कर्म भाव में प्रवेश करेंगे और मालव्य योग का निर्माण होगा। परिणामतः धन के लिए, सुख के लिए अनेक प्रकार के अवसर प्राप्त होंगे, धन का लाभ होगा। यह भविष्य फल पूर्णतः चंद्र राशि पर आधारित है। अब जहां तक गोचर का प्रश्न है, तो अक्टूबर माह में ग्रहों की स्थिति के आधार पर आपकी राशि में शनिदेव की स्थिति बनी हुई है। आपके पराक्रम के भाव में स्वगृही देवगुरु बृहस्पति भी वक्रगत अवस्था में विद्यमान है, परंतु वह तो शुभ फल दे रहे हैं। उनकी 5वीं दृष्टि के प्रभाव स्वरूप जहां आपके व्यापार में वृद्धि होंगे, वहीं उनकी 9वीं दृष्टि आपके लाभ स्थान पर पड़ने के कारण आपको अनेक स्रोतों से लाभ भी इस माह निश्चित रूप से प्राप्त होंगे। आपके लाभ भाव के स्वामी मंगल देव बनते हैं, जो माह के प्रारंभ में आपके 5म स्थान में बैठकर अपनी 7वीं दृष्टि से अपने ही राशि को देख रहे हैं, अपने भाव को देख रहे हैं। अतः लाभ भाव बलवान हो रहा है। 2 ग्रहों की दृष्टि प्रभाव से आपको आय से अतिरिक्त इस माह निश्चित रूप से धन लाभ होंगे। मित्रों से सहयोग प्राप्त होगा। बड़े भाई बहनों से भी संबंधों में नजदीकियां आएंगे। उनके साथ बैठकर जीवन का कुछ आनंद प्राप्त होगा। दरअसल आपकी समस्याएं राहु केतु भी कभी कभी उत्पन्न कर दे रहे हैं, क्योंकि आपके कर्म क्षेत्र में केतुदेव की स्थिति बनी हुई है। केतुदेव जिस भाव में बैठते हैं, उस भाव से संबंधित व्यक्तियों के मन में अरुचि की भावना पैदा कर देते हैं। कार्य में आपको मन बहुत अधिक नहीं लगने देते हैं। हमेशा ही आप अपने कार्य को बदलने की इच्छाओं से प्रेरित रहते हैं और राहुदेव जब भी कभी चतुर्थ स्थान में गोचर करते हैं, गोचर बस आते हैं, तो सुख में कमी करने का प्रयास करते हैं। सब कुछ रहने के उपरांत भी मन खाली खाली सा लगता है। माता से भी
थोड़ी दूरियां बढ़ जाती है अथवा माता के स्वास्थ्य में समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। पारिवारिक जीवन में भी कुछ न कुछ समस्याएं राहु देव के प्रभाव से चलते रहते हैं। परंतु इस माह बहुत सारे ग्रह आपके समर्थन में खड़े होकर आपके पथ के बाधाओं को दूर करने वाले हैं और आप जीवन में खूब सफलताओं को प्राप्त करेंगे। वर्तमान में सूर्य देव आपके भाग्य स्थान में बैठकर आपके भाग्य में वृद्धि करने का कार्य कर रहे हैं। यात्राओं का योग बनेगा, परंतु 17 अक्टूबर को उनका राशि परिवर्तन होगा और वह आपके कर्म क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। कर्म क्षेत्र में जब भी सूर्य देव आते हैं, तो यदि आप नौकरी में हैं, सरकारी क्षेत्रों से संबंधित कोई भी आपके कार्य हैं, तो उसमें आपको खूब सफलताएं प्राप्त होगी। साथ ही साथ मंगल देव का भी राशि परिवर्तन होगा। मंगल देव आपके पंचम स्थान को छोड़कर 16 अक्टूबर को फिर आपके छठे स्थान में प्रवेश करेंगे। छठे स्थान में जब भी कभी क्रूर अथवा कोई भी पापी ग्रह आते हैं तो खूब सफलता दे जाते हैं। छात्रों के लिए यह माह मिले जुले परिणाम लेकर आ रहे हैं। आपके लिए आवश्यक है कि शनि देव के बीज मंत्रों का निश्चित रूप से आप जाप करें, गरीबों को मदद किया करें, मजदूरों की सहायता किया करें। फिर आपके जीवन में जो एक रुकावटों का सामना आपको करना पड़ रहा है, यह जो कठिनाइयां कभी कभी कर्म क्षेत्र में भी उपस्थित हो जाती है, दाम्पत्य जीवन में जो शनि देव के दृष्टि प्रभाव के कारण वाद विवाद की संभावनाएं बढ़ जाती है, उससे आपको निश्चित रूप से इस माह मुक्ति मिल जाएंगे। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।